गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। देखिए, फर्स्ट है आपका एंश्योर लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस क्या है? जैसे कि आपका जो लोकल, स्टेट या फिर नेशनल लेबर लॉज है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है या फिर नहीं। अब किस तरह के लॉ हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड? जैसे आपका मिनिमम वेजेज एक्ट हो सकता है, वर्किंग आवर्स को लेकर जो भी लॉ बने हुए हैं, हैरासमेंट रेगुलेशन को लेकर जो है, तो वो जो है, जो भी आपके लीगल रूल है वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। टू वेरीफाई दैट एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज कंप्लाई विद एप्लीकेबल लेबर लॉज, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एप्लीकेबल लेबर लॉज, यानी जो भी लेबर लॉज जो है वो अप्लाई किए हुए हैं वो कंप्लाई हो, जो भी रेगुलेशन है एचआर से रिलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स। इट हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स और पेनाल्टीज। अगर आप लीगल रूल को फॉलो कर रहे हैं, लीगल जो भी रेगुलेशन बने हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है लीगल डिस्प्यूट होने का वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और पेनाल्टीज भी जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेलुएट एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब ये एचआर पॉलिसीज क्या है? ये एचआर पॉलिसीज ना आपके एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आप जो भी पॉलिसीज बनाए हुए हैं, जो भी आपका प्रोसीजर है, आपके एम्प्लॉयज तक वो वाली बातें क्लियर होनी चाहिए, जो भी अपने रूल अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है और जो भी पॉलिसी है वो उनके लिए easy to understand हो। to assess whether existing policies are current, जो भी existing policy है ऑर्गेनाइजेशन में वो current हो यानी कि लागू हो, इफेक्टिव हो, एंड अलाइंड यानी कि लिंक में हो। किसके साथ लिंक में हो? विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आइडेंटिफाइज गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी भी पॉलिसी को फॉलो करने में या इंप्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ गैप आ रहा है, तो उस गैप को क्या करना है? वहां पर दूर करना है और इजी इंप्लीमेंटेशन करवाना है एचआर पॉलिसीज का या फिर प्रोसीजर्स का। एसेस एचआर फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। अब ये आपका एचआर फंक्शंस क्या है? जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, ये सब जो है आपका एसेस करेंगे एंड परफॉर्मेंस को। टू इवेलुएट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखना है ऑफ कोर एचआर फंक्शंस। कोर का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। एचआर फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है? रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रही है या फिर अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रही है, उसके इम्प्रूवमेंट पर काम कर रही है। इट मेजर्स हाउ वेल एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से सपोर्ट करता है ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में खूबियों का, स्ट्रेंथ्स का और खामियों का पता लगाना। खूबियां हैं तो ठीक है, उसे और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा, और अगर खामियां हैं तो वहां पे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गैप है, उस गैप को दूर करके इम्प्रूवमेंट के एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। टू हाईलाइट व्हाट द एचआर डिपार्टमेंट इज डूइंग वेल, एचआर डिपार्टमेंट क्या बेहतर कर रहा है और कहां पर एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड वेयर एनहांसमेंट्स आर नीडेड। एनहांसमेंट का मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। फैसिलिटेट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन एचआर प्रैक्टिसेज। आपके एचआर प्रैक्टिसेज में भी जो है वो रेगुलर इनोवेशन होते रहना चाहिए। यानी कि जो पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है किसी भी एक्टिविटीज को अपने एम्प्लॉय को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, उसी को आप बोलते हैं एचआर प्रैक्टिसेज। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखें, एचआर प्रैक्टिसेज क्या हो गया? वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी अपने एम्प्लॉयज को इंप्रूव करने के लिए, उन्हें इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलाइन एचआर स्ट्रेटजी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि
ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी बनती है वो लिंक में होना चाहिए, किसके साथ अलाइन होना चाहिए, किसके साथ इंटीग्रेटेड होने चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। एंश्योर्स दैट एचआर एक्टिविटीज, जो भी एचआर एक्टिविटीज हैं, कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज विजन, कंपनीज मिशन एंड स्ट्रेटजिक प्लान, यानी कि कंपनी के विजन से लिंक करता हो, आपका एचआर स्ट्रेटजी कंपनी के मिशन से लिंक करता हो। अब ये विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है देखते हैं अभी इसको। अगला लाइन देख लीजिए क्या है, प्रमोट्स एचआर एज अ स्ट्रेटजिक पार्टनर इन द बिजनेस, यानी कि जो आपका कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो कल्चर जो है हाई परफॉर्मेंस कल्चर हो, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और अपना गोल साथ ही उनका अचीव हो। अब ये देखिए, ये आपका कंपनी विजन और कंपनी मिशन क्या है। जब हम विजन की बात करते हैं ना, तो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं, और जब आप मिशन की बात करते हैं ना, तो आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे होते हैं। ये विजन जो है आपका, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, और मिशन जो है ये आज की बात करता है, यानी कि करेंट आप क्या काम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट फोकस्ड होगा। और ये जो है विजन आपका, ये फ्यूचर फोकस्ड होता है, और मिशन जो है ये आपका प्रेजेंट फोकस्ड होता है। अगर विजन की बात करें तो विजन में कंपनी ये बताती है कि भविष्य में हम कहां तक जाना चाहते हैं, और अगर मिशन की बात करें तो मिशन में देखा जाता है आज के डेट में कंपनी क्या कर रही है, और आज के डेट में अपने कस्टमर को बेहतर सर्व करने के लिए किस तरह से ऑपरेट कर रही है। तो विजन और मिशन में मेन डिफरेंस हो गया आपका, विजन जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, और मिशन जो है ये आपका ये प्रेजेंट फोकस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब देखिए, एचआर ऑडिट का जो है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को एनहांस करना, यानी बढ़ा देना, इंप्रूव कर देना। बाय इंप्रूविंग एचआर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेज, द ऑडिट एम्स टू बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना, एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उनके मोरल को, मनोबल को बढ़ाना है। एंड एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का क्या मतलब है, एंगेजमेंट ना एक डिग्री है या फिर लेवल है एम्प्लॉयज का कि किस हद तक वो कंपनी के लिए काम करता है, या किस हद तक अपने काम के लिए, वर्क के लिए, अपनी कंपनी के लिए वो डेडिकेटेड है या फिर मोटिवेटेड है। यही है आपका वर्कर्स एंगेजमेंट। स्ट्रेंथेन्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, यानी एम्प्लॉय के रिलेशन को भी मजबूत करना है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के रिलेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आपका हाई परफॉर्मिंग कल्चर हो। नेक्स्ट है मिटिगेट रिस्क। एचआर ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है रिस्क को मिटिगेट करना, रिड्यूस करना या फिर रिस्क को खत्म करना। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एचआर रिलेटेड रिस्क, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पोटेंशियल का मतलब संभावित, जो हो सकता है भविष्य में, जो पोटेंशियल एचआर रिलेटेड रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपका रिस्क क्या हो सकता है, अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस है, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपका रिकॉर्ड कीपिंग पुअर है, वर्क प्लेस सेफ्टी जैसा होना चाहिए, आप स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को एडहर नहीं कर रहे हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, तो अगर सेफ्टी इशू है, बिफोर दे बिकम सीरियस प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एचआर ऑडिट से ये पहले ही मिटिगेट हो जाते हैं। अगर पहले ही मिटिगेट ना हो तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, सीरियस प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि एचआर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है रिस्क को मिटिगेट करना। इसमें आप क्या करते हैं, एडिक्वेट और प्रॉपर डॉक्यूमेंट को आप रिकॉर्ड करेंगे, और जो फ्यूचर लाइबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, बिफोर दे बिकम सीरियस प्रॉब्लम्स, यानी फ्यूचर लाइबिलिटी जो है उसको भी मिटिगेट कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। क्या है इसमें, वेरीफाइज दैट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उनका डेटा है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो बातें हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, सही है, सही होना चाहिए, एंड प्रॉपरली स्टोर्ड, और आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ स्टोर करके रखें। इससे क्या है ना, अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड कीपिंग अगर आपका प्रॉपर है,
तो डिस्प्यूट के दौरान आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी अगर कुछ झंझट होता है, किसी ने कुछ एलिगेशन लगा दिया, कुछ आरोप लगा दिया, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इससे एक्यूरेट डेटा भी मिल जाता है एचआर एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए एचआर ऑडिट का एक आपका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड कीपिंग को प्रॉपरली मैनेज करें। ओके, आज के लेक्चर में आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ओके, थैंक यू।